हरिओम सब लोगों को। लोग रेडी हैं? हम लोग शुरू करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आप लोगों में से कोई लास्ट क्लास को समराइज करना चाहेगा? कोई भी समराइज करना चाहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लास्ट 2 क्लासेस कुछ मोटा मोटा अगर आप बता सके हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले बार। आप लोग रिवाइज करके आए हैं कि नहीं, वही मुझे जानना है। कौन बताएगा? हम लोगों ने पुरुषार्थ देखे थे। सबसे पहले कितने पुरुषार्थ होते हैं? पुरुषार्थ कितने होते हैं? अम्मा जी 4। हाँ, 4 पुरुषार्थ। वेरी गुड। तो 4 पुरुषार्थ थे हमारे। और फिर चारों पुरुषार्थ के नाम बताइए। अर्थ पुरुषार्थ, हाँ काम पुरुषार्थ, धर्म हाँ। पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या समझते हैं उससे? सिर्फ धन कमाना अर्थ पुरुषार्थ में आता है क्या? all your actions are in and around all this। कोई भी चीज कमाने के लिए अपने लोग जो भी कुछ करते हैं उसी के इर्द गिर्द अपने लोग घूमते रहते हैं।
हाँ, पर हम लोग क्यों कमाते हैं? फॉर अपने सिक्योरिटी। आप को हाँ सिक्योर हाँ, करने के लिए। ठीक है। तो वहां पे सिक्योरिटी मेन है। हम लोग जो अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थ पुरुषार्थ। हाँ, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? कौन बताएगा इसके ड्रॉबैक्स? अर्थ पुरुषार्थ के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? कि इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, ये बहुत अच्छा है, अर्थ पुरुषार्थ हमको पूरी तरह से सिक्योर्ड कर देता है क्या? कौन बताएगा? नहीं करता ना? मीना जी, आप बताएंगे क्या करता है अर्थ पुरुषार्थ? क्या हमें सिक्योरिटी पूरी मिल जाती है क्या? जो जिस चीज से हमने हमने सपोज हमने गाड़ी खरीदी, लोन लिया, ईएमआई लिया, ईएमआई पर लिया, और क्या फिर वो हमको सुरक्षा, हमको जो इच्छा हमारी पूरी करता है, सुरक्षित पूरा करता है क्या? नहीं। हमारा पूरा टेंशन आ जाता है, हमको लोन पे करना है। ऐसे कर करके ही पूरे बंधन में हम बन जाते हैं। हमको जो चीज चाहिए, आनंद चाहिए। हमने एग्जाम्पल लिया था पिछले इसमें क्लास में कि अ, हमारे जो पहले के एंसेस्टर्स होते थे, या फिर मेरे एक जनरेशन पहले के जो लोग थे, वो लोग रिटायरमेंट तक आते 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 धीरे धीरे वो लोग सब घर बनाते थे। उनके एक आनंद ही अलग रहता था। वो लोग घर बनाते थे, वो लोग धीरे धीरे गाड़ी खरीदते थे। हाँ, वो लोग घर में एक एक एक, एक ऐसी कोई चीज लाते थे, उनको खुशी होती थी। पर आज एक 30 साल का एक लड़का या लड़की तो एमएनसी में काम कर रही है या कर रहा है, उसके पास में 30 साल तक आते आते सारे के सारे लग्जरीज बोले, नेसेसिटीज, अब तो सब नेसेसिटी में आती है, सब कुछ है उनके पास। पर उसके साथ में क्या उनकी सुरक्षा बढ़ी क्या? नहीं, उनके साथ में उनकी जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ गई। और वो अब छोड़ नहीं सकते उनकी नौकरी, कि नौकरी छोड़ेंगे तो इस सारे लोन पे जो लिया हुआ है वो कैसे भरेंगे? तो एक तरफ हमें लगता है कि अर्थ पुरुषार्थ सिक्योरिंग मी, हाँ, वो हमको सिक्योरिटी दे रहा है, सुरक्षित कर रहा है, बना रहा है कहीं ना कहीं, बट एक्चुअली वो हमको सुरक्षा देने में असमर्थ है। उसमें सामर्थ्य नहीं है हमको सुरक्षा देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमने तो फिर से अर्थ पुरुषार्थ पे घूमते रहेंगे। काम पुरुषार्थ पे आइए। नेक्स्ट वाला था काम पुरुषार्थ। व्हाट डज काम पुरुषार्थ मीन? इसका मतलब क्या होता है? और म्यूट करिए और बोलिए। काम पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? सिर्फ हमारी हमारी जो पांच कामनाएं, 5 ज्ञान इंद्रियास। हाँ, तो उनके अंदर अंतर्गत जो भी इच्छाएं हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनते उनके रेस्पेक्टिवली जितने भी हमारी इच्छा है, डिजायर्स, तो काम मतलब होता है डिजायर। तो डिजायर को हम लोग जब पूरी करना है, दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द 5। हमारे पांचों पांचों इंद्रियों में से कोई भी एक हो सकता है, जिसकी हम जब इच्छा पूरी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर काम पुरुषार्थ। अब मुझे बताइए, काम पुरुषार्थ जो है वो हमें हमें सुख दे सकता है क्या? अल्टीमेट सुख, या हमें हमेशा सुख दे सकता है क्या, जो हम चाहते हैं? इससे जो वासना और जागृत हो जाती है। हाँ, वेरी गुड। वो हमको क्या वो सुख देगा? हमेशा नहीं देगा। हमेशा नहीं देगा। जितनी देर तक वो रहेगी चीज हमारे सामने, उतनी देर तक सुख देगा। और सुख जैसे हम लेंगे, हमारी वासना बढ़ जाएगी। साधना जी ने जैसे बोला, हमारी वासना बढ़ जाएगी, एंड आई वांट टू रिपीट इट। मुझे बार बार उसकी आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी, नशा हो जाएगा उस चीज का। मुझे बार बार लगेगा कि मैं उसी चीज को एंजॉय करूं। खाते जैसे एक बचपन में, बचपन की चीजें जो होती, जो हमारे घर में बनती थी, या फिर जो टेस्ट डेवलप हो जाता है एक बार बचपन में, वो हमें क्यों पसंद आता है? जो हमने इतनी बार रिपीट की हुई होती है उस समय, वही हमको बड़े होकर भी हमको अच्छा लगता है। जैसे मुझे अभी भी, आज भी हम लोगों ने बॉइल्ड दाल चावल ही खाया। माँ घर में वैसे ही बचपन में बना देती थी, एक में कुकर में दाल, एक कुकर में चावल, चावल के साथ में आलू भी, और उसको मैश करके अच्छे से इतना सारा बटर डाल के उसको अच्छे से मैश करती थी और हम लोग को खिला देती थी। तो वो आदत पड़ी हुई है।
क्यों है वो वैसा, वो इतनी बार रिपीट किया हुआ है वो खा खा के वो अपनी उसने वासना टेंडेंसी बना ली है। हमें लगता है हम वही खाए, वैसे वही अच्छा लगता है हमें ना। तो इसीलिए ये वासना जो है ये हमें हेल्पलेस, कब जब वो चीज नहीं मिलेगी देन इट मेक्स मी हेल्पलेस, दीन बना देगी। देन उसके बाद क्या होगा, हमको सामने जाके, हम किसी व्यक्ति के सामने जाके हम उनसे मांगते रहेंगे कि हमें दो, हमें ये चीज दो। कोई व्यक्ति अगर हमें अच्छा लगेगा तो हमको उस व्यक्ति के बार बार पीछे पीछे घूमते रहेंगे। स्लेव बना देती है, इन शॉर्ट स्लेव बना देगी कि अगर हमें प्रशंसा की आदत पड़ गई है, कोई भी क्रिटिसाइज करेगा तो हमें बुरा लग जाएगा, होता है ना। तो ये व्यक्ति जो, और 10 जन जो है बैठे हुए हैं मीटिंग में, एक जन ने आपको आप क्रिटिसाइज नहीं किया बट वो चुप रहा, और बाकी सब 9 लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की। आपके मन में कुटुर 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 चलता रहेगा कि उस एक पर्सन ने, आप चुप क्यों बैठा था, उसके मन में जरूर कुछ होगा। वो एक खटका लग जाता है। मतलब क्या हुआ, हम आदी पड़ गए हैं किसी चीज के। आई कांट एक्सेप्ट दिस कि हमें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, हमको प्रेज के साथ में क्रिटिसिज्म मिले। व्हाई एम आई आफ्टर प्रेज ओनली, क्यों मुझे प्रशंसा ही प्रशंसा चाहिए। तो गलत ये वासना बन गई है मतलब मेरी इसलिए साधु संत लोग, महात्मा लोग, या जो अच्छे साधक होते हैं, वो लोग जब भी कोई प्रशंसा सुनते हैं अंदर चले जाते हैं, अंदर मतलब अपने मन के अंदर, और वो देखते हैं कि कहीं मेरा एक ईगो, मेरा एक अहंकार वो खड़ा तो नहीं हो गया जो इस प्रशंसा से आनंदित हो रहा है। अगर उनको उस प्रशंसा को सुनकर आनंद आता है तो वो दुखी हो जाते हैं। हाँ, वी शुड बी ऑफ मेड अप ऑफ सम डिफरेंट कैलिबर। ये जो साधक होता है ना, उसका मटेरियल, उसके जो अंदर की जो एलिमेंट है वो अलग होती है। जिस चीज से वो बना हुआ है उसको तत्व अलग होता है साधक का। वो प्रशंसा सामने वो चल रही है वो नहीं देखता, वो अंदर जाता है बार बार। उसका रेफरेंस पॉइंट इज इनसाइड हिम। वो सोचता है कि कहीं एक और स्पाइक मेरे अंदर से एक एंजॉयर का तो नहीं आ गया कि आई एम एंजॉइंग दिस। जब बाहर उसको सफलता मिलती है, आज हम लोग आएंगे उसी चीज पे, बाहर उसको सफलता मिलती है वो ज्यादा खुश नहीं होता। सपोज एक प्रोजेक्ट लिया हम लोगों ने, हम लोग सब यहाँ पे साधक बैठे हुए हैं, हमने एक प्रोजेक्ट लिया। किसी ने तिनसुकिया में लिया, किसी ने गुवाहाटी में लिया, किसी ने कानपुर में लिया। हमने एक प्रोजेक्ट लिया एंड दैट प्रोजेक्ट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। जो साधक होता है ही विल गो इनसाइड। वो अपने ऑल्टर में जाके, अपने रूम में जाके बैठ के वो सोचेगा दिस प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल, ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छे से ये सफलता इसमें मुझे प्राप्त हुई। पर अंदर वो देखेगा, अंदर मेरी हालत क्या है, मेरे अंतःकरण की दशा क्या है अभी। कितने लोगों से मेरा मन मुटाव हुआ इस काम में, कितने लोगों को मैं जोड़ पाया इस काम में। क्या मेरे काम खत्म होने के बाद में कुड आई जस्ट ड्रॉप दैट वर्ड। मतलब उसी समय जैसे गरम आलू होता है, हॉट पोटैटो, गरम आलू है, हमारे हाथ में लेते ही कैसे हम छोड़ देते हैं। क्या काम खत्म होने के बाद ही, नेक्स्ट इंस्टेंस पर ही हमने उसको लेट गो कर पाए, हमने उसको छोड़ दिया, या वी आर स्टिल कैरिंग फॉरवर्ड दैट। वाह, हम लोग बोलते हैं ना जिसको क्या बोलते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उस मनोराज्य, मनोराज्य, हम मनोराज्य करते। वहां उस दिन बुलाया था, वहां पे कितना अच्छा हुआ, स्टेज पर चढ़ाया, कोई भी नहीं था स्टेज पर, सिर्फ मैं ही थी। और फूलों गामोसा से, जैसे हमारे आसन उसमें वो गामोसा पहना दी, गामोसा से मुझे किया, फोटो की चकमकाहट हो रही थी, सब क्लिक 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 कर रहे थे चारों तरफ से, नशा होता है। फिर पेपर में भी अगले दिन नाम आया था, पेपर सामने आए, 5-6 पेपर, सब में मेरे फोटोज थे। फोन आ रहे थे लोगों के मुझे, एक फोन इधर था, एक फोन इधर था, सामने भी लोग बैठे हुए थे कितने। ये मनोराज्य चल रहा है, उस समय कितना आनंद आया था। दैट मीन्स आई एम कैरिंग इट फॉरवर्ड। साधक इससे परेशान हो जाता है। साधक की ये मनस्थिति नहीं रहती, वो अंदर जाके बोलता है कि मैंने जैसे ही काम खत्म किया उसी समय मेरा वो एंजॉयर, मतलब वो भोक्ता, उसको मैं ड्रॉप क्यों नहीं कर पाया वो दुखी होता है, वो सुखी नहीं होता है।
इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी साधकों को, क्योंकि उसके सोचने विचारने की, धारणा बनाने की जो टेंडेंसी है वो सब अलग होती है, विपरीत होती है। एक्चुअली हम बोलने जाए तो हमारी जैसी नहीं होती है। उसको सुख में दुख, दुख में सुख लगता है। उसको जब दुख पे दुख आता रहता है, होता है वाह भगवान बहुत अच्छा किया आपने, मुझे और दुख दीजिए, मुझे और भी दुख दीजिए ताकि मैं आपका ही नाम लेता रहूं। एक साधु महात्मा थे, वो पल इसमें बाहर ठंड ठिठुर रहे थे, ठंड की का टाइम था, पेड़ के नीचे ठिठुर रहे थे, ऐसे 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 करके उनको नींद नहीं आ रही थी, तो भगवान का नाम ले रहे थे, राम 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 राम, ठिठुर ठिठुर कैसे ऐसे नाम ले रहे थे। तो वहां से राजा जा रहा था, तो राजा ने देखा कि अरे ये तो महात्मा जी हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, उन्होंने कंबल मंगवाए, उस कंबल से अच्छे से उनको लपेट दिया। उन्होंने कहा राजा तुम सुखी रहो, खूब खुश रहो, तुमने मुझे इतना गर्मी दी है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और वो ऐसे करके राम 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 करते 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 उनको नींद आ गई, सो गए। उतने में ही वहां से डाकू आए, चोर बोले डाकू बोले, वो लोग आए और उससे वो जो है उसका कंबल वो खींचने लगे। ए साधु होके कंबल में सोता है, हाँ कि तेरे लिए नहीं है, चल हट, इसको हम मुझे दे। और उसको उससे छीन लिया और वो लोग चले गए। तो भी वो बोलने लगा, जो पहले ये साधु थे, बोले वाह भगवान आपने कंबल दिया था, वो भी आप ही थे जिसने कंबल दिया था, ये आप कंबल जो ले गया है व्यक्ति वो भी आप ही है, बहुत अच्छा किया आपने ले लिया, मेरा आपका नाम छूट गया था जब मैं कंबल में था, मैं तो सो गया था आपको भूल के, आप ही ने ये किया है, आपकी बहुत दया है भगवान, राम 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 राम, मेरा और जप जो है बहुत अच्छे से चलेगा, मैं ठंड में आपका ठिठुरते ठिठुरते नाम लूंगा, उससे पुण्य भी ज्यादा होगा। देखा कैसे दृष्टि अलग हो जाती है। इस दृष्टि को बनाने का नाम ही तत्वबोध है। इस दृष्टि को हम बनाएंगे, उसी को हम साधक दृष्टि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मुमुक्षु की दृष्टि। उसी को हमें बनाना है। हम चाहे कहीं पे भी रहें, हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, सिचुएशन पर नहीं, परिस्थिति बाहर की नहीं। वो बाहर की परिस्थिति से इतना एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो अपने मन से एक्सपेक्ट करता है। उसको लगता है मेरा जो मन है वो ठीक ठाक रहे, मुझे मेरे मन को सुधारना है। पहला ही जो हनुमान चालीसा का है, क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। गुरु के चरण रज से मुझे क्या करना है, निज मन मुकुरु सुधारी, मेरे मन रूपी मुकुरु, मुकुरु मतलब आईना, मेरे मन रूपी आईने को मुझे सुधारना है। उसका ध्यान हमेशा अंदर रहता है, वहां नहीं रहता। कामना जो है वो उसको बहिर्मुखी बना देती है, और कामना बढ़ती रहेगी, वो दीन बनता रहेगा, उसको आदत पड़ जाएगी उस चीज की, वासना बढ़ती रहेगी, उसकी वासना उसको नचाएगी, कर्मों के बंधन में फंसाएगी, उसका ध्यान वहां जाता है। अगर हम निर्लिप्त होके काम करें, अगर हमारी दृष्टि वैसी बन गई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भोग में रहे या भोग रतो वा योग रतो वा, संग रतो वा संग विहीन, है ना भज गोविंदम में। इसके आगे की लाइन बताइए। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। धीरे धीरे सब एक एक टेक्स्ट उठाइए और लर्न करते रहिए। बोले आप क्या बोल रही हैं, हम लोग सब 60 क्रॉस कर चुके हैं। नहीं नहीं, छोटे भी हैं यहाँ पे, बड़े भी हैं, सब लोगों को याद करना है। एक महीने में एटलीस्ट हम एक श्लोक तो याद ही कर सकते हैं, इतने भी हम बूढ़े नहीं हो गए। दूसरी दूसरी चीजें तो बहुत याद रहती है, हमको याद रहता है कहाँ कहाँ किसने क्या किया, कहाँ क्या खाया, कहाँ कहाँ क्या क्या कहा, वो सब याद रहता है, ये नहीं याद रहता। तो ये जो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका जो चित्त है जब ब्रह्म के अंदर में जब रमण करता है, तब क्या होता है, नंदति नंदति नंदत्य, वो उसमें नंदन ही चल रहा है, आनंद ही आनंद। उस मन की वो परिस्थिति, सॉरी, मन की वो स्थिति बनाने के बाद फिर वो कहीं पे भी जाए, नो प्रॉब्लम। पर जब तक वो मन की स्थिति बनती नहीं है, जैसे छोटा सा पौधा होता है, हम उसको लगाते हैं, हम उसको आसपास उसकी क्यारी बनाते हैं, हम उसके आसपास में बागड़ एक लगा देते हैं,
ताकि गाय वाय आके चर ना जाए, उसके ऊपर से कोई चल के ना चला जाए। वो सूख जाए तो उस पे पानी देते हैं हम लोग, खाद डालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पेड़ बनने लगता है, उसकी बागड़ हटा देते हैं। क्यों? अब बागड़ जो है उसके लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए अब वो बाधा है। पहले नहीं थी। वैसे ही अभी हमारे मन को, हमको, क्योंकि साधक शिशु है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। ये छोटा है, इसको हमको नरिश भी करना पड़ेगा। इसको हमको खाना पीना उस तरह से इसका रखना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। जब ये धीरे धीरे इसकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इसको सुख में भी इसका ध्यान जो है उस सुख से लिप्त होने के लिए वो ज्यादा लालायित नहीं होगा। उसको पता है कि मुझे एक 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 डिस्टेंस बना के रखना है, मुझे एक अपनी निश्चित दूरी बना के रखनी है। लिखा रहता है ना किसके गाड़ी के पीछे में कि निश्चित दूरी बना के चले, मेंटेन डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक परिस्थिति में लिखा रहता है प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं उसको। हम लोग सोचते हैं उसमें लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट मेंटेन डिस्टेंस या प्लीज रिमूव डिस्टेंस, पास आइए आप, पास आइए। और पास आने से हमारा एक्सीडेंट होता है। हम उस चीज को पढ़ नहीं पाते हैं। उसमें उसकी गलती नहीं, हमारी गलती है। ये हमारी आंख में जो चश्मा, हमारा नंबर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं। ज्यादा पास जाएंगे यहाँ पे तो हमको दुख होगा, हमारा हाथ जलेगा, जलेंगे हम। इसलिए कोई भी चीज के पास जाने से पहले अगर ये मनस्थिति हम बना के फिर हम उस चीज के पास में जाएं, तब क्या होगा? नंदती नंदती नंदती, फिर वहां पे वो नंदन ही होगा, वहां पे नंदन ही होगा, वहां पे आनंद ही आएगा। उस चीज को रहते हुए भी जब चीज जो है हमको नचाएगी नहीं, हम उस चीज को नचाएंगे। अगर जैसे मैंने चाय छोड़ा हुआ है, अगर मैं आपके घर में आई और आपने मुझे कहा कि अम्मा हमारे यहाँ तो चाय पत्ती खत्म हो गई है, मैं क्या बोलूंगी? वेरी गुड, हम तो चाय पीते ही नहीं है, हमें चाय चाहिए ही नहीं। पर अगर मैं चाय पीती हूँ, बिना चाय के मुझे नींद नहीं आती है या फिर मेरा हेडेक शुरू होने लगता है, मैं बोलूंगी नहीं, कुछ भी करके आप चाय लाइए। आप जाके चाय बागान से भले ही चाय तोड़ के लेके आइए, मुझे चाय चाहिए, नहीं तो फिर मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी और मेरे सिर दुखेगा। ये क्या हुआ? स्लेवरी, मेरी एक स्लेवरी दासत्व आ गया मेरे मन में, मेरा मन एक दास बन गया। किस चीज का? एक तुच्छ, एक बाहर की एक तुच्छ वस्तु का दास बना हुआ हूँ। मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। कामना हमें हमेशा दासत्व देती है। तो अगर हम बच के जाए, भरत जी जैसे, राम जी जैसे, जैसे अम्बरीश रहते थे, ये सब महान महान राजा हुए, इनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। पर ये इन्होंने दासत्व स्वीकार नहीं किया अपनी कामनाओं का। ये राजा बन के रहे हमेशा, तुम आओ तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। वो भरत जी ने हमेशा यही बोला कि ये सारा का सारा राज्य किसका है? मेरे भैया का है। मैं क्या हूँ? मैं उनके भैया का ही सेवक हूँ हमेशा। मैं उनका ही सेवक बन के ही रहूंगा, जो मेरा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, मुझे एकदम एक स्टोरी याद है। एक राजा जो था वो बहुत परेशान हो रहा था, सुनी होगी आप लोगों ने। बहुत परेशान हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था कि इतना दिन भर काम 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 काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ये काम वो काम, उसको पनिशमेंट दो, वहां पे जाओ ट्रेजर में, देखो ट्रेजरी देखो, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं देखो, उनके ग्रीवेंसेस सुनो। करते 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 मैं परेशान हो गया हूँ। तो वो अपने गुरु के पास में गए, उन्होंने गुरु से कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ सब, मैं जाके संन्यास ले रहा हूँ, मैं चला जाऊँ। ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल आऊंगा, हम लोग सोचेंगे, दरबार में मैं आता हूँ, तुम दरबार बुलाओ। ने कहा कि ठीक है। दरबार में वो बैठे थे राज सिंहासन पर, गुरु महाराज जी आए सामने। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे सब कुछ छोड़ना है, तो आप एक काम, तुमने पूछा किसको दोगे तुम राज? बोले मुझे नहीं पता, मुझे किसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बोले ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे राजा बना दो। गुरु ने कहा। बोले ठीक है गुरु जी, तो बहुत ही अच्छी बात हुई, अब आप आज से महाराज हैं, डिक्लेयर कर दिया, उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया और वो नीचे आके खड़े हो गए। या आज से सब लोग, जो तुम लोग सुन लो, सब आज से मेरे गुरु जी जो है, वो गुरु महाराज जी जो है वो राजा है। सबने कहा गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। वैसे ही गुरुओं के साथ में महाराज तो लगा ही हुआ होता है, वहां पे लगाने की और जरूरत ही नहीं पड़ती। बोले ठीक है, चलो अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो चलने लगे प्रणाम करके। ले रुको रुको रुको, सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तो
नहीं, अब मैं यहाँ पे तो हूँ नहीं, अब मेरा ये राज्य है नहीं, तो मैं देखता हूँ कहीं दूसरे राज्य में जाके कुछ करूँगी, तो खाओगे पियोगी कैसे? मैं नौकरी वगैरह ढूंढता हूँ, कहीं जाके देखता हूँ कहीं अगर नौकरी मिल जाए। बोले देखो वैसे भी तुम नौकरी तो करोगे, दूसरी जगह पे जाके करोगे, वाई नॉट इन दिस राज्य ओनली, यहीं पे ही कर लो तुम। बोले अच्छा यहाँ पे नौकरी मिल सकती है? बोले क्यों नहीं मिल सकती, मैं देता हूँ तुमको, यहीं पे नौकरी दे देता हूँ। बोले कौन सी नौकरी देंगे? बोले तुम मेरे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन के यहाँ पे काम करो सारा का सारा, यहाँ पे है भी नहीं प्रधानमंत्री, तुम बनो और काम करो, और रोज शाम को आके तुमको मुझे रिपोर्ट करना है, ये इतना याद रखो, ठीक है? क्योंकि तुम राजा नहीं हो, तुम प्रधानमंत्री बन के काम करोगे, तुम रिपोर्ट करोगे, सब कुछ मुझे बताओगे। मुझे ठीक है, ऐसा ही होगा गुरु महाराज जी। वो करते रहे वैसे ही, रोज शाम को जाते थे आश्रम, गुरु तो आश्रम में ही रहते थे, आश्रम में जाके सारा लिखा जो होता है, आज ये हुआ ये हुआ ये। ऐसे करके 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। ऐसा हुआ तो 3 महीने के बाद में गुरु ने उनसे पूछा कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत रिलीफ लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ आपका है, आप ही राजा है। बोले देखो ये तो तुम ही कर रहे हो सब कुछ, पहले भी तुम ही कर रहे थे, पर अभी भी जो भी कुछ पहले करते थे वैसे ही कर रहे हो, पर सिर्फ तुमने एक कर्तृत्व का बोझा जो उतार के दे दिया, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वो जो चीज होती है ना हमारे सिर पे, हमारे कंधे पर भारी पड़ जाती है, मुझे करना है इस चीज को, ये तुमने मुझे ड्रॉप कर दिया। है पूरी की पूरी परिस्थिति अभी भी वैसी ही, उसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आया है। तुम ही राजा की तरह जो तुम पहले काम करते कर रहे हो, बस तुमने मुझे राज्य दे दिया है, सौंप दिया है मानसिक तौर पर, और इसलिए तुमको लग रहा है क्योंकि अब राजा जो है मैं, अब मैं तुमको वापस ये राज्य देना चाहता हूँ। कल फिर से दरबार बुलाओ, तुमको राज्य वापस सौंप के, तुम इसी तरह से तुम यही सोचो कि ये राज्य मेरा है, मेरे लिए तुम काम करोगे, और मेरे लिए काम करते करते तुमको जो भी चाहिए वो तुम करते रहो, और शाम को रोज आके तुमको सब कुछ मुझे रिपोर्ट करना है, बस इतना ही याद रखो। तो वैसे ही हुआ, ये सारी चीजें से हम लोग जो है, हमारे कर्तृत्व से, हमारे भोक्तृत्व से हम अपने ऊपर इतना बोझा बना लेते हैं, और उसके उसके बाद हम फंस जाते हैं। यही कामना का, ये काम पुरुषार्थ का जो है पॉइजन, उससे हम लोग को निकलना है, ठीक है? तो ये काम काम पुरुषार्थ हो गया, और हमारा अर्थ पुरुषार्थ हो गया। ये जब दोनों चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, इसको कम करने का क्या तरीका है, मुझे कौन बताएगा? इसको कम करने का तरीका क्या है, कौन बताएगा? ईश्वर शरणगति अम्मा। हाँ, वेरी गुड, ईश्वर शरणागति है, और यही तीसरा वाला हमारा पुरुषार्थ है, जिसको बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। इज धर्म। हाँ, धर्म पुरुषार्थ, वेरी गुड। उसी को हमने बोल दिया धर्म पुरुषार्थ, जो कि हमको सेव करता है इन दोनों चीजों से। तो इसीलिए वैराग्य से जो है वो काम पुरुषार्थ कंट्रोल में आता है, और धर्म पुरुषार्थ या फिर भगवान के समर्पण से, ईश्वर शरणागति से हमारा अर्थ पुरुषार्थ जो है वो काम। हर जगह पे हम अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम लोग जहाँ, और इसीलिए हम लोग तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं। जब हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उस समय में हम जितना भी हम प्लान कर ले, कुछ ना कुछ भगवान ऐसा करेंगे कि दिखाएंगे कि एवरीथिंग वॉज इन माई हैंड, मेरे हाथ में सारी चीजें हैं, मैं मुझे ही पता है मुझे क्या करना है, और वो ऐसा कुछ गड़बड़ कर देंगे कि हमको लगेगा कि हाँ ये तो चीज जो है यहाँ पे भगवान ने ही ऐसा किया हुआ है। तो इसीलिए इसको धर्म पुरुषार्थ बोलते हैं। और धर्म पुरुषार्थ जब परिपक्व हो जाता है, फिर किस में आते हैं हम लोग? मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ में आते हैं हम, मोक्ष पुरुषार्थ में आते हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ क्या बोलता है, अंदर से उसके क्या प्रश्न रहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ वाले के? मन होता है अम्मा। Why am I here? Who's the doer? Why, हाँ, क्या मैं डूअर हूँ? मैं हाँ, क्यों आई हूँ? What is the reason? हाँ, हाँ, ये जगत किसने बनाया है,
मेरा जन्म ऐसे ही यहाँ पे क्यों हुआ है, नाना तरह के प्रश्न ऐसे आते रहते कि उसको जवाब चाहिए। अब वो बिना जवाबों के वो नहीं रहना चाहता, उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था जिसको हमने बोला था, क्या था? अनुबंध चतुष्टय। वेरी गुड, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में चार क्या क्या चीजें थी बताइए? अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, प्रयोजना और संबंध। हाँ, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। और ये चारों चीजें जो है हम नित्य ही अपने कर्मों में लगाते रहते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम देखते रहते हैं कि हमारे उसमें अधिकारित्व है कि नहीं, उसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं। जिस काम से मैं जिस जिस इच्छा से मैंने ये काम लिया था वो इच्छा पूरी हो रही कि नहीं, वो विषय जो है मेरे प्रयोजन से मिलता है कि नहीं, उसका संबंध मेरे मुझसे क्या है, प्रयोजन और अधिकारित्व और विषय के साथ में संबंध मिलाता है। तो ये सारी की सारी चीजों को हमने देखा था। और जो हम पहला वाला श्लोक जो पढ़ते हैं, वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम मुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते, उसमें भी इसको हमने देखा था कैसे लगाना है, इसको भी अच्छे से देख लिया था। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पीडीएफ फाइल जो ग्रुप में भेजा हुआ है उस पर ध्यान रखिएगा, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ और फाइल। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? हाँ अम्मा जी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी में बोला जा रहा है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणा मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो है ये साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी होते हैं, हमने अभी अधिकारी देखा। अधिकारी कौन होता है? जिसमें अर्थी और समर्थी, अर्थ उसमें के पास वो सक्षम भी है और उसमें इच्छा भी है, ये दोनों चीजों के साथ में जो अधिकारी है। पर अधिकारी का साधन चतुष्टय संपन्न होना भी अत्यावश्यक है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या होगा? ये साधन चतुष्टय संपन्न कौन होता है, ये साधन चतुष्टय होता क्या है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम उनका, किनका? जिनके पास में साधन, उन अधिकारियों का जिनके पास में साधन चतुष्टय है, उनका उनका क्या है? ये मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। मैं उनके लिए तत्व विवेक जो है या तत्व बोध जो है वो बताने वाला हूँ। वक्ष्यामः मतलब भविष्य कल का भविष्य टेंस है, भविष्य पास फ्यूचर टेंस है। बोल रहे हैं मैं बताने वाला हूँ, बताऊंगा, तत्व विवेक बताऊंगा, तत्व विवेक का प्रकार बताऊंगा। क्या है वो तत्व विवेक प्रकार? मोक्ष साधन भूतम, वो मोक्ष का जो अभी हमने चार चार पुरुषार्थ देखे थे, उन पुरुषार्थों में ये मोक्ष का एक साधन है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो उसका एक साधन है। बोलिए जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है। मैं इसको हटा दूं, ये क्लियर हो गया। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं उनके लिए मैं तत्व विवेक प्रकार को बताने वाला हूँ। वो तत्व विवेक प्रकार क्या है? वो मोक्ष साधन भूतम है, वो मोक्ष साधन है, वो मोक्ष का साधन है। उसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका ये लिंक है। हाँ, तो इसको मैं अभी रोक रही हूँ 2 मिनट के लिए, आपको बताना चाह रही थी। कि ये जो मोक्ष से वर्ड से हम लोग को थोड़ा डर लगता है। बोले कि ये मोक्ष जो है, हमको तो अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो हम तो विवेक नहीं पढ़े। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको मोक्ष नहीं चाहिए? मोक्ष की जो वृत्ति है इसको हमने ठीक ठाक समझा नहीं है। हमें लगता है मोक्ष का मतलब होता है कि अब अगला जन्म ना हो, हम छूट जाए सबसे, पर हमको तो अगला जन्म चाहिए।
हमको जीना है, हमको अच्छे से जीना है, हमको बहुत सुख चाहिए। इसी का ही नाम जो है मोक्ष है, जिसको हम बोलते हैं कि हमको हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें हर चीज में आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। हर व्यक्ति से देखिए, हमें हमारा जो आनंद है ना ये बड़ा विचित्र है, हमारा क्राइटेरिया आनंद का। आप हमें मुझे बताइए, आनंद हमें कितने लोगों से चाहिए? आप ही बताएंगे, आनंद हमें कितने लोगों से चाहिए? हर कोई से माँ। सबसे चाहिए आनंद। वेरी गुड। आनंद हमें कब चाहिए? आज चाहिए, कल नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा क्या? या हमेशा चाहिए। हमेशा चाहिए? वेरी गुड, हमेशा चाहिए, वेरी गुड करते हैं। हमें आनंद हमेशा चाहिए। और आनंद जो है हमें दिन में चाहिए, रात में चाहिए, ऐसा भी नहीं है, वो भी हमेशा चाहिए। आनंद जो है क्या सिर्फ तीनसुकिया या कानपुर में चाहिए, मुझे गुवाहाटी में नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए कि, या फिर मैं कभी मुंबई जाऊं तो मुझे वहां आनंद नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति को हर जगह पे आनंद चाहिए। आनंद चाहिए। तो हर व्यक्ति से चाहिए हमें, हर परिस्थिति में आनंद चाहिए हमें, हर जगह पे आनंद चाहिए हमें, हमेशा आनंद चाहिए हमें। और कैसा है ये? और ऐसा है कि हमें वो आनंद बहुत कर्म करके चाहिए क्या? हम सुबह से लेकर रात तक हम खटते रहे, हम बहुत काम किए, उसके बाद में हमें आनंद मिला, वो चाहिए क्या? नहीं, हमें छोटी से छोटी चीज में आनंद चाहिए। हमें बिना कुछ किए हमको रेस्ट कर हाँ। करके आनंद चाहिए, इसलिए संडे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ, जो गृहिणियां हैं उनको संडे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सब घर में रहते हैं, ज्यादा ही काम हो जाता है। सब लोग बोलते रहते हैं हमको ये खाना बना के दो, हमको लिस्ट रेडी रहती है उनकी सैटरडे संडे। तो हमें आनंद कैसा चाहिए? हमें आनंद बिल्कुल बिना कुछ किए चाहिए। और एक और बात है, हमें जो आनंद है वो कैसा 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 वाला आनंद चाहिए? सबसे क्लोज आनंद चाहिए, अंदर का आनंद चाहिए, बाहर वाला आनंद नहीं चाहिए। एकदम अंदर का हमारा अपना आनंद चाहिए हम। तो क्या क्या था हमें? हमें सब लोगों से आनंद चाहिए, हमें सब जगह पे आनंद चाहिए, हमें सारी परिस्थितियों से आनंद चाहिए, और क्या था? बिना कुछ किए आनंद चाहिए। और और लास्ट क्या था? बिना कुछ किए आनंद चाहिए, और बिना कुछ किए आनंद चाहिए, और एक और था ना, हर जगह चाहिए, हर परिस्थिति में चाहिए, हर व्यक्ति से चाहिए, बिना कुछ किए आनंद चाहिए। और मन से चाहिए। हाँ हाँ, हमारा सबसे क्लोज आनंद, थैंक यू, हाँ। सबसे क्लोज आनंद हो। ऐसा नहीं हो कि किसी बाहर की परिस्थिति पर वो निर्भर हो, या बाहर की हम्म। चीज पर, वस्तु पर, और हमारा आनंद चाहिए हम। वेरी गुड। तो ये वाले सारे के सारे जितने भी आनंद है, ये इसको डिफाइन नहीं करता कि हमें अपना ही आनंद चाहिए, हमारा। और इसीलिए हमको सोना इतना पसंद है, क्योंकि उस समय हम अपना ही आनंद चख रहे होते हैं, किसी बाहर की वस्तु का आनंद नहीं होता है उस समय हम अपने शरीर को भी छोड़ चुके होते हैं, आइडेंटिफाइड नहीं रहते हैं हम उस समय। हमने कुछ भी बहुत अच्छा, हमने कपड़ा खरीदा हुआ हो, उसको भी हमने छोड़ दिया। बहुत हमने बहुत अच्छा घर बनाया हुआ हो, उस उससे भी हम लोग आइडेंटिफाइड नहीं रहते उसमें। बाहर नई नई गाड़ी खड़ी हुई है, उसको भी छोड़ देते हैं। नए नए घर में दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, उस वो भी सब छोड़ के सोते हैं। उसका मतलब यही हुआ कि हम जब सोते हैं, हम न सिर्फ अपने शरीर को, मन को, संस्कारों को, सबको छोड़ देते हैं। हम जो भी अनात्म वस्तु है, सारी चीजों को छोड़ के हम अपने आनंद में रमण करते हैं। और उस समय किसी की खैर नहीं अगर किसी ने हमको जगाया, नहीं लगता कि तुम, कोई व्यक्ति अगर जाके कोई व्यक्ति बहुत प्यारा हो, वह जाके जगाए, उठो उठो उठो, आप बहुत नींद में, उठो ना उठो ना उठो ना, तुम तो मुझे सबसे प्यार करते थे ना, और हाँ, तुमने कहा था ना तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उठो अभी, उठो उठो। अरे हाँ, मैं प्यार करता हूँ, पर अभी मुझे सोने दो, अभी नहीं, सोने के बाद में जब जागूंगा तब प्यार करूँ। उस समय में कोई पसंद नहीं आता है। ये दिखाता है कि हम सब लोग मोक्ष के अधिकारी हैं।
हम लोग सब बड़े बड़े सन्यासी हैं अंदर से, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं अंदर से। बाहर ऐसा लगता है हमें कि हम लोग पकड़े हुए हैं, एक्चुअली वी लीव एवरीथिंग एवरी नाइट। इसी को वेद या श्रुति में बोला गया, अहर्निशम ब्रह्म प्रतिगच्छति। अहर्निशम, हम लोग सुबह शाम जब भी हम सो रहे हैं, हम ब्रह्म के पास में अपने आप को हम ब्रह्म ही बन जाते हैं सो के। वहीं से ही हम टच करते हैं। देखिए, हम अपने स्वरूप के पास में जब नहीं जाते हैं तो हमारा कितना चित्त, हमारा शरीर फड़फड़ाता रहता है। उस ब्रह्म के पास में जाके ही वो जो 6-7, जिसकी भी जैसी नींद है, 4-5 घंटे 6 घंटे जो भी नींद है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद वो कैसा फ्रेश हो जाता है। हमारे स्वरूप में इतना आनंद है। ठीक है, तो इसीलिए वो मोक्ष साधन भूतम, उसको अगर कोई बोले कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए तो ये बहुत गलत बात है। मतलब मोक्ष को उसने ठीक से परिभाषित नहीं किया हुआ है, उसको पता ही नहीं है मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हमें अगला जीवन नहीं चाहिए, तो बहुत रॉ एक डेफिनेशन हुई। वो भी ठीक है पर वो पूरी तरह से सही नहीं है। हमको आनंद में जी, हम मरने के बाद नहीं, हम जीते जी मोक्ष में रहना चाहते हैं भाई। हमको अभी जीते जी ही आनंद में रहना है, हम मरने का वेट नहीं करना चाहते। और उसको गारंटी देता है हमारा शास्त्र कि तुम जीते जी भी, इसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। जीवन मुक्ति जो है सिर्फ सनातन धर्म या फिर वेद उसको सिद्ध करता है, और कोई भी दूसरा रिलीजन उस चीज को प्रस्थापित बोलते हैं ना, प्रूफ नहीं करता है। प्रूफ नहीं करता है, सिर्फ हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसी के पास में ये जीवन मुक्ति का शब्द है, उसका एक्सपीरियंस है कि जीते हुए भी जो मुक्त है, जीते हुए जीवन, जीवन एवं मुक्तः, जो जीवन जीते हुए ही वो मुक्ति है, वो मोक्ष का फल जो है वो चख रहा है उसी समय। कितनी सुंदर बात। उसका, उस अधिकारी का, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। मुझे ऐसी बातें याद आती जाती है बीच बीच में, तो मैं घुसा दे रही हूँ और उसी में इतना टाइम चला गया। 1 घंटा बहुत कम लगता है कभी कभी। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मोक्ष साधन भूतम जो है, मतलब उस अधिकारी को, जिसको, जिसके अंदर वो साधन चतुष्टय है, उससे वो संपन्न है, उसके लिए ये तत्व विवेक जो है वो क्या होगा, मोक्ष साधन होगा, मोक्ष का एक साधन होगा। हाँ, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब जिसके पास में पीडीएफ है वो पीडीएफ देखिए, ये तो फिर मैं दिखा रही हूँ। दिख रहा है आपको होपफुली सबको। ये साधन चतुष्टय के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। अब ये जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो टेक्स्ट है, ये शंकराचार्य जी, जिनको हम भगवान भाष्यकार बुलाते हैं विथ रिस्पेक्ट, हम नाम नहीं लेते हैं, बड़ों का जैसे नाम नहीं लिया जाता है ना, वैसे ही इनको भी हम भगवान भाष्यकार बुलाते हैं। तो भगवान भाष्यकार जो है, उन्होंने ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, और उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे गुरु शिष्य आमने सामने बैठे हुए हैं, और गुरु कुछ बता रहे हैं और शिष्य जो है उनसे पूछ रहा है, कुछ ना कुछ पूछ रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है। तब जैसे ही पिछले वाले इसमें हमने देखा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम, वैसे ही स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ गया कि ये गुरु जी आप मुझे बताइए साधन चतुष्टय क्या होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आ गया, साधन चतुष्टय किम, हे गुरु मुझे आप बताइए साधन चतुष्टय जो है वो क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। उन्होंने कहा कि ये फोर, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस, मतलब 4 तरह के जो साधन है उसके बारे में बताया गया है। इस चैप्टर का, अब यहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अधिकारी प्रकरण, जिसको हमने बोला है अधिकारी प्रकरण। चैप्टर 1 का नाम है, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, ये अधिकारी प्रकरण। तो अधिकारी प्रकरण में ये हम लोग अभी घुस रहे हैं। तो साधन चतुष्टय किम,
तो साधन चतुष्टय 4 चीजें होनी चाहिए। चतुष्टय मतलब इतना तो हम सब समझते हैं कि 4 तरह के साधन। तो ये साधन 4 कौन कौन से हैं? बोले पहला वाला है विवेक, विवेक। दूसरा वाला है विराग, वैराग्य जिसको बोलते हैं। तीसरा वाला है कुछ संपत्तियां है, समाधि षट्क संपत्ति, 6 तरह की संपत्तियां हैं इसमें। और लास्ट वाला है मुमुक्षुत्वम। तो इसमें कितने 4 क्या क्या हो गया? एक हो गया विवेक, एक हो गया वैराग्य, एक हो गया समाधि षट संपत्ति, और एक हो गया मुमुक्षुत्वम। ये 4 जो है हमारे साधन चतुष्टय है। 4 तरह के हमारे क्वालिफिकेशंस हैं जो हमारे अंदर में होने चाहिए। तो बोले अच्छा, उनका उन्होंने विवेक का डेफिनेशन एक एक करके हम लोग आएंगे। तो विवेक जो है वो क्या है? नित्य वस्तु विवेक। बोले जो विवेक जो शब्द है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कलोकल में इस पे हम आएंगे, मैं अभी समझाऊंगी। इसको हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करना या फिर अलग अलग करके देखना। इसमें विविच धातु है विवेक में। तो हम जब दाल और चावल मिक्स हो गया है सपोज, तो हम लोग उसको अलग अलग करके रख रहे हैं, देख रहे हैं। खिचड़ी नहीं बनानी है हमको, अलग अलग दाल चावल बनाना। तो जब हम अलग अलग उसको बीन रहे हैं, उसको बोलते हैं हम नित्य और अनित्य वस्तु को अलग अलग करना। हाँ, दाल चावल तो खाने पीने की चीज हो गई। अब जैसे पेन और पेंसिल मिक्स हो गए तो वो 2 वस्तु हो गई। वैसे ही हम किस किस चीज को अलग कर रहे हैं। जैसे धागा और वूल कभी कभी एक साथ हो जाता है, हमारे घर में बहुत होता था। एक ही डब्बा था जिसमें वूल भी था, एक ही डब्बा था जिसमें हम धागा भी रखते थे, और दोनों आपस में लपेट जाते थे। तो उसको फिर अलग अलग करना। तो वैसे ही यहाँ पे भी सारी चीजें मिक्स हो गई हैं इस संसार में। क्या है? नित्य और अनित्य वस्तु। नित्यानित्य वस्तु, ये दोनों को अलग अलग करने का ही नाम विवेक है। दूसरा है विराग। विराग क्या है? इह अमुत्र अर्थ फल भोग विराग। बोले यहाँ का और बाहर का, यहाँ का और स्वर्ग का। यहाँ का फल भी नहीं चाहिए मुझे, और दूसरी जगह पर फल नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं वैराग्य। और तीसरा है समाधि षट संपत्ति, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा। ये सारी चीजें जो है, यहाँ पे 6 तरह की संपत्तियां हैं, इसको भी हम देखेंगे। और चौथा है मुमुक्षुत्व। ये 4 जब किसी के अंदर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। उसी को हमने यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है। तो ये 4, इसको आपको याद रखना है कि साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है। साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय जो है हमको मोक्ष फैसिलिटेट करवाएगा, आनंद की प्राप्ति करवाएगा। हम किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में रह के भी हम लोग उस आनंद को चख सकते हैं। विवेक जब हम करेंगे तो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे से। हम लोग पहला वाला देखते हैं। मेरा तो मन था आज 2 लेने का, देखती हूँ कितना टाइम बचता है। हम नित्यानित्य वस्तु विवेक कहाँ लेते हैं पहले। अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप मुझे बताइए नित्यानित्य वस्तु विवेक कह कह। बोले आपने जो ये बोला अभी 4 साधन चतुष्टय संपन्न साधन चतुष्टय के, आपने बोला नित्यानित्य वस्तु विवेक यहाँ 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 अर्थ फल भोग विराग, यहाँ मुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षट संपत्ति, ये सब बोला तो आपने। पर उसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आया। इतनी संस्कृत हमने नहीं पढ़ी हुई है, हमको आती भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। आप मुझे हमको इजी इजी वे में बताइए। ठीक। नित्य और अनित्य वस्तु विवेक का क्या है? नित्य अनित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। बोल रहे हैं कुछ नहीं, 2 चीजें यहाँ पे मिक्स हो गई। कौन सी? एक नित्य है और एक अनित्य है। कौन सी 2 चीजें हैं? बोले नित्य वस्तु एक ही है। कौन सी वस्तु है? यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। नित्य वस्तु जो है वो सिर्फ एक ब्रह्म ही है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसके अलावा क्या है? सब कुछ
सब कुछ क्या है, अनित्यम है। सिर्फ एक ही वस्तु है जो कि एक ही ब्रह्म है, जिसको हम बोलते हैं नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसके अलावा सारी की सारी चीजें जो है वो अनित्य है। अयम एव नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इसी को हम बोलते हैं विवेक, जो कि नित्य अनित्य वस्तु को अलग अलग करके हमें दिखाता है। ठीक है, ये हम मैंने आपको सिंपल इसमें समझा दिया। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए, इसी को बोला जाता है पुरुषार्थ विवेक। इसी को हम पुरुषार्थ विवेक भी बोलते हैं कि कोई चीज नित्य है, कोई चीज अनित्य है। यहाँ पे हम लोगों को नित्य अनित्य लगता है, अनित्य हमको नित्य लगता है। हमको लगता है कि जो आत्मा है, जो जीव है, ये सारे जो भी है ये अनित्य है, आते जाते रहते हैं। आत्मा जो है वो चली जाती है कहीं डेथ के बाद में। शरीर जो है ये नित्य है। इतना अजीब अजीब हमारा रहता है, क्योंकि नहीं तो फिर हमें दुख नहीं होता। अगर शरीर जो है बूढ़ा होता जब, तो हमें दुख नहीं होता। शरीर मर जाता तो हमें दुख नहीं होता। हम्म, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर में एक पर्सनालिटी, हम किससे छुटकारा पाना चाहते हैं। एक हमारे अंदर एक बहुत असुरक्षित एक व्यक्तित्व है, जो कि हमें बार बार असुरक्षा का अनुभव करवाता रहता है। उससे हमें लगता है कि हमें छुटकारा मिले। और ये तभी हो पाएगा जब हम वो जो जो चीजें को हम लोगों ने परमानेंट मान लिया है, जो चीजों को हमने सोचा हुआ है कि ये हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, वो चीज हम लोग जानते रहे कि ये जो चीज है ये अनित्य वस्तु में आती है। ये मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। ये वस्तु, ये परिस्थिति, ये लोग, ये नाम, ये शरीर, ये सुंदरता, हाँ, या फिर हमारा पैसा, सारी की सारी चीजें ये सब अनित्य में आती हैं। तो इसीलिए ये जो है हमारे अंदर में एक गुप्त मुमुक्षु बैठा हुआ है। हम सबके अंदर एक गुप्त मुमुक्षु बैठा हुआ है, जो दुख जब आता है तब वो विवेक करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं श्मशान वैराग्य। आया होगा हमारे भी जीवन में, जब हम किसी बहुत बहुत क्लोज व्यक्ति को, बहुत करीबी किसी व्यक्ति को खो देते हैं, या फिर हम श्मशान में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, तब हमें लगता है कि यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा ही है, पता नहीं कितने दिनों का है, सब खेल है यहाँ पे। पर फिर से हम भूल जाते हैं। फिर हमको संसार, माया का पावर देखिए आप, खींच लेती है माया। और फिर हम उस चीज में इतने लिप्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उस श्मशान वैराग्य। तो गुप्त मुमुक्षु के रूप में हम लोग हमेशा हैं। हाँ, तो हमको उस वो एक अंदर से जो पर्सनालिटी है, जो कि अस्थाई है, जो कि तरह तरह की चीजों से अपना परमानेंसी ढूंढ रही है। वो चाह रही है कि मैं परमानेंट बन जाऊं, मैं डिग्री एक ले लूंगा इस इंस्टीट्यूट से, तो मैं परमानेंट बन जाऊंगा। मैं जॉब मेरा परमानेंट हो जाएगा तो मैं परमानेंट बन जाऊंगा। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं परमानेंट बन जाऊंगा। सेटल हो जाऊंगा तो परमानेंट बन जाऊंगा। बच्चे हो जाएंगे तो परमानेंट हो जाऊंगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो परमानेंट हो जाए, बच्चा जो है वो सेटल हो जाए तो परमानेंट हो जाए। पर सेटल नहीं होने के बाद उसके बच्चे हो जाएंगे तो हो जाएगा। हमारा ऐसे कितने बार आया है जीवन में, आप देखिए कि हम अपना सुख जो है परिस्थिति में डाल के फिर उसको चखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था, और उसको मैंने चॉकलेट दिया, छोटा सा, 2 साल का। चबा रहा है, कर रहा है। मम्मी को बोल रहा है चॉकलेट बिल्कुल मीठा नहीं है। तो मैंने देखा कि चॉकलेट तो मीठा ही होता है, क्या हुआ भाई, तुम आ करो। तो रैपर के साथ में चॉकलेट चबा रहा था। और फिर चबाते चबाते धीरे 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 कहीं से फट गया वो, उसमें से उसको कहीं कहीं मीठा मीठा लग रहा था। ऐसे ही हम भी आनंद लेते हैं संसार से, विद द रैपर। किस चीज का रैपर, हम लोग किसी चीज में रख के उसको उसके साथ में ही लेते हैं। वो आनंद जो है रैपर के साथ में लेंगे या रैपर के बिना लेंगे, यही विवेक हमको करवाता है। और ये नित्य और अनित्य वस्तु का जब विवेक करते हैं, रैपर को हटाना, कौन सी चीज जो है यहाँ पे अनित्य है उसको हम लोग बार बार अलग अलग करना,
हाँ, क्यों? क्योंकि हमको परमानेंट चाहिए चीज। वी वांट परमानेंट। अब देखा ना, जो हमको परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, हमको परमानेंट जॉब चाहिए, हमको परमानेंट फैमिली चाहिए। प्यार भी करने जाता है, कोई पूछता है कि तुम आखिरी तक मेरे साथ रहोगे ना, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना बीच में? ये सारी चीजें होती है ना, ये खासकर यंगस्टर्स के साथ में सब बातें, यही सारी बातें करते हैं। मुझे बीच में छोड़ मत देना तो। हाँ, तो ये सब 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 परमानेंसी हम जो चाहते हैं वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हमको यही लगता है ये व्यक्ति, ये परिस्थिति, ये सब कुछ परमानेंट रहेगी, और होता उल्टा ही है। फिर जब दुख आता है तब हमारे अंदर का वो जो हिडन मुमुक्षु था वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर आके फिर पूछने लगता है कि अरे ये क्या हो गया। दुख के समय हम जितना सोचते हैं ना, और हम जितनी गहराई में जाके सोचते हैं ना, मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है उससे। वैसा सुख में हम सोच ही नहीं पाते, वैसा मेडिटेशन होता ही नहीं है। क्या कंसंट्रेशन होता है दुख में। आप लोगों को हुआ है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो बहुत काफी लंबे टाइम के लिए हुआ है। और वो उस पीरियड को मैं बहुत मिस करती हूँ। वो उस समय में जो साधना हुई थी आज नहीं हो पाती। उस समय जो एक तीव्रता रहती है कि हमको करना ही है, हमको करके दिखाना ही है, हमको प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ अगेंस्ट में है। हमारे माता पिता, पूरी सोसाइटी, हम जिससे पड़े हुए हैं, सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट में, हम लगे हुए हैं उस चीज पे। नहीं, हमको प्राप्त करके रहना। जीवन मरण का क्वेश्चन आ जाता है। हमको कहीं टांग दे सूली पे तो भी हम चढ़ जाएंगे उस पे। वो जो एक आनंद है ना उस चीज में, वो चीज जो है वो विवेक आनंद करवाता है, वो विवेक आनंद देता है। उसको चखने की कोशिश करें। उसको एक बार चख लेंगे ना, आई टेल यू, उसके बाद में कोई भी दूसरा आनंद जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज में आप उस चश्मे के साथ में ही देखेंगे। कोई भी आएगा बोलेगा आई लव यू सो मच, तो आप भी पूछेंगे रियली, रियली। माइंड एकदम मेच्योर हो जाता है। परिस्थिति परिपक्व होके आपको दिखने लगती है। कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। आपको कोई भी राइड पे चढ़ा के लेके नहीं जा सकता कि चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं, थोड़ा सैर करवाते हैं, कोई नहीं ले जा सकता। कोई भी चीज भी आए सामने, कोई लुभावनी चीज भी आए, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भी आए सामने, आपके सामने यही लगता है कि मलमूत्र का पिंड है। तो मैं, क्योंकि ये यहाँ पे वेदांत क्लास चल रही है इसलिए मैं ये सारे वर्ड्स यूज कर रही हूँ ना, आप लोग बुरा मत पाइएगा इस बात पे। वैराग्य का टॉपिक चल रहा है, यही देखता रहता है। जैसे मेरे शरीर में से गंदगी निकलती है, इसके भी शरीर में से निकलती है ना। इसके शरीर में और मेरे शरीर में क्या अंतर है? तो क्यों हमको लगता है कि ये शरीर जो है बहुत अच्छा है और मेरा शरीर जो है वो ठीक नहीं, या फिर ये इतना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों भोग की प्रवृत्ति आ रही है मेरे अंदर? क्वेश्चन करता है सामने। मैं आनंद किस चीज से लूं? अल्टीमेटली जब हक भी कर रहे हैं एक दूसरे को, दो कंकाल हक कर रहे हैं, वही तो है। बाकी तो सब जल के राख हो जाएगा। दो कंकाल लिपट रहे हैं एक दूसरे से, क्या है यहाँ पे? भोग करने की कोई वस्तु है? खाने पीने की कोई वस्तु है? हमने इतना डेकोरेट किया। जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं ना, ये जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, होता है अच्छा कल सुबह तक तो इसका पूरा हुलिया ही चेंज हो जाएगा। कोई उसमें सुंदरता, कोई उसमें फ्रेग्रेंस कुछ रहेगा ही नहीं। बदल देगा ही शरीर, हम खाएंगे बाद में तो सब बदल ही जाएगा। लगता है कि जो भी जितना जरूरी है उतना हम करें, बाकी का हम छोड़ दें। ये विवेक जो है एक स्पेशल चश्मा है जो हमको सेफ रखता है। सेफ हाउस में है हम लोग। हाँ, तो इसीलिए ऐसा नहीं है, ऐसा हमको लगता है कि हम जब मरेंगे उसके बाद में मिलेगा, नहीं। इसी जन्म में रहते रहते ही हम लोग उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। पर वो देखता रहता है ये जो यहाँ पे मुझे प्राप्त नहीं होगा, क्यों? ये अनित्य है। रहना नहीं, देश बिगाना है। हाँ, यहाँ पे मुझे रहना नहीं है भाई, बहुत दिनों तक, बहुत बहुत हो गया। तो ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या? नित्य नित्य वस्तु विवेक। विवेक कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो विवेक कर रहा है। तो किसी भी चीज में वैसा वो आनंद आता नहीं है।
सब कुछ, और एक के अलावा कौन है? वो आत्मा, वो ब्रह्म, वही वही नित्य है। बाकी सब कुछ यहाँ पे अनित्य में ही आता है। इवन आपको पता है भगवान का स्वरूप भी जो है वो भी बदल जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। उन्होंने इसीलिए इस चीज को प्रूव करने के लिए भगवान राम ने भी अपने शरीर का त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने शरीर का त्याग किया कि अगर जन्म लिया है तो उसकी जात से ही ध्रुवो मृत्यु हो। जब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी ही। ये सच है, ये फैक्ट्स है। इसको हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग ठीक ठाक डिसीजन नहीं आ पाएंगे, डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे। हमारी बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि की ही बात कही है भगवान ने गीता में बार बार। वो बुद्धि अगर बिगड़ती है तो सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज एक ही हम देख पाए, विवेक तक ही हम पहुंचे। कल जो है हम लोग वैराग्य देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बस। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब आप लोग को कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना खोल लीजिएगा। अम्मा, एक है ना विवेक पे थोड़ा सा संक्षिप्त समराइज करके बता दीजिए। विवेक यही है जिसको हम बोलते हैं दो चीजों को अलग करना। उसमें विविच धातु है। विविच धातु मतलब सेपरेट करने से दाल चावल मिक्स हो गई हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं। वैसे ही विवेक मतलब नित्य और अनित्य वस्तु जो है वो मिक्स हो गए हैं, उन दोनों को अलग करना। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य कौन सा है? अनित्य। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। नित्य सिर्फ एक ही ब्रह्म ही है, बाकी सब अनित्य में आएगा। तो हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हम उसमें ब्रह्म को ही देख रहे हैं, हम उस बाहर की चीज को नहीं देख रहे। इस पे ध्यान हमेशा बना रहना, इसको हम बोलते हैं विवेक करना। ये शरीर को मैं नहीं देख रही हूँ, मैं उसके सार को देख रही हूँ कि इसमें आत्मा जो बैठी हुई है उसको मैं प्रणाम कर रही हूँ। उसके बाहर के भोग तत्व को नहीं निकाल रही हूँ, अंदर में जो भगवान बैठे हुए हैं उनको प्रणाम किया जाता है। हर चीज में इसी तरह से देखना, कोई दुख भी आए कोई सुख भी आए उसमें भी उसी ब्रह्म तत्व को देखना, सम रहना। कि जैसे सुख भी टिकता नहीं है वैसे दुख भी नहीं टिकेगा, जैसे शरीर का रोग टिकता नहीं है वैसे ही शरीर भी नहीं टिकेगा, दोनों ही चला जाएगा। कुछ भी यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं अनित्य वस्तु को अलग कर दिया, अनित्य को अलग कर दिया, अनित्य को अलग कर दिया, कर दिया कर दिया कर दिया, सब अनित्य वस्तु को अलग कर दिया। क्या बचा? नित्य वस्तु बचा। वो नित्य क्या है? वो नित्य ब्रह्म बोले आप, आत्मा बोले आप, उस वही एक आत्मा है, वही एक ब्रह्म है, वही नित्य वस्तु है। बस उसको पकड़ के रखिए। दोनों को हम लोग क्या है, अनित्य वस्तु के पीछे भागते 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 हम लोग अनित्य को भूल जाते हैं। हमको लगता है ये शरीर जो है ये परमानेंट है, हमने इस शरीर को जो अनित्य वस्तु है इसको हमने नित्य बना लिया है। और नेचुरली जब फिर नहीं होता है, जब फिर चला जाता है ये शरीर तो हमको दुख होता है, हमको लगता है क्यों चला गया। पर ये तो एक्चुअली अनित्य ही था, इसको तो जाना ही था, हमें पता नहीं था, हमने इसको नित्य बना लिया था। इस दोनों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं विवेक। बस। ठीक है, लवली क्लास अम्मा। ठीक है, पूर्णमदा करें। हाँ अम्मा। ठीक है, मैं वो फाइल शेयर कर देती हूँ, फिर हम लोग पूर्णमदा करके खत्म करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ठीक है। हरि ओम। हरि ठीक है ओम। अम्मा, हरिओम अम्मा, हरि हरिओम। ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम।